ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम आज सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ करेगी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान किए जाने का आरोप लगाया। बिना नाम लिए जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले उसी को गटर कह रहे हैं। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। शर्म आती है कि लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। यह शर्मनाक है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जया बच्चन को जवाब देते हुए उन पर पलटवार किया है। कंगना ने श्वेता और अभिषेक का नाम लेते हुए उनसे पूछा कि अगर आपकी बेटी के साथ भी वही सब होता जो मेरे साथ हुआ है, या अगर आपका बेटा भी फांसी लगा लेता, तो क्या आप यही कहती? शिवसेना से विवाद के बीच कंगना रनौत ने फिल्म मेकर करण जौहर पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को उन्होंने या उनके पापा ने नहीं बनाया है। इसके बाद एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी से उनकी जमकर बहस हुई। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच पहली किसान रेल कर्नाटक से 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को यह जानकारी दी। किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में आज संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। सांसदों की 30% सैलरी कटौती करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस विधेयक के तहत 1 साल तक सांसदों को सैलरी 30% कटकर मिलेगी। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 राज्यसभा से पास हो गया है। बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकायों को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चल रहे भारत चीन विवाद को लेकर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने दक्षिणी पैंगोंग लेक में 29-30 अगस्त को दोबारा घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। भारत चीन मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें सरकार से यह सवाल पूछने का अधिकार है कि लद्दाख में कैसे हमारे 20 जवानों की जान गई। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि माननीय राजनाथ जी देश सेना के साथ एकजुट है, पर यह बताएं चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस कैसे किया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा कि बिहार देश को लाखों इंजीनियर देता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया ने प्रवासी मजदूरों की मौत देखी, जबकि मोदी सरकार मौत से अनजान रही। गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। देर रात राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने रोक हटाने के आदेश जारी किए। यह आदेश 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की अवधि के लिए किए जाने वाले तबादलों में मान्य रहेगा। राज्य में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सीएम गहलोत से शेखावाटी अंचल के विधायकों ने तबादलों से रोक हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीएम ने देर रात मुख्य सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी भगत के साथ बैठक की और तबादलों से लगी रोक हटाने को हरी झंडी दी। यह आदेश सभी निगम मंडलों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शेखावाटी अंचल के विधायकों ने तबादलों से रोक हटाने का अनुरोध किया था। गहलोत सरकार ने प्रदेश में 19 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। साथ ही लंबे समय से एपीओ चल रहे 12 आरएएस अफसरों को पोस्टिंग दी गई है। प्रदेश में आज जारी होगा ग्राम पंचायत चुनाव के पहले फेज का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे मतदान होगा। इसी दिन नतीजे आएंगे। सीकर जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए लोक सूचना आज जारी की जाएगी। जिले में 4 पंचायत समितियों के 147 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। श्रीगंगानगर में रिटर्निंग और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों ने कोरोना से बचाव के लिए निर्देश दिए।
सीएम गहलोत ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेशवासियों से सभी सार्वजनिक जगहों पर नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लेने की अपील की। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि लोग खुद ही नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लेकर इसका पालन करें। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना की जाए। सीएम ने अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए आगामी दिनों के लिए 1 लाख बेड की उपलब्धता वाली तैयारी करने के निर्देश दिए। सीएम की कोरोना समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को भीड़ इकट्ठा न करने के बारे में कहा। इसको लेकर दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर और एसडीओ को इसे लेकर निर्देशित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को देश के नामचीन डॉक्टरों के साथ पहली बार प्रदेश की जनता से सीधे संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा चार्ट के माध्यम से राजस्थान में कोरोना के लॉकडाउन और अनलॉक में आए केसों में अंतर के बारे में बताया। सीएम ने कोरोना को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार ने पूरी क्षमता के साथ काम किया है और इसमें सब लोगों का सहयोग मिला है। देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एसके सरीन और डॉक्टर नरेश त्रिहान ने कोरोना से बचाव के संदेश दिए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना काल में सरकार के योगदान को गिनाया और बताया कि संकट काल में सरकार ने कई प्रयोग किए। राज्य सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के खर्चों में कटौती करने के निर्देश प्रदान किए हैं। प्रदेश में अब सभी राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन, उद्घाटन समारोह आदि सादगी के साथ किए जाएंगे। संभव हो सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ये सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कृषि और सहकारिता से जुड़े विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक में अगले 4 साल में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति GSS खोलने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को बृहद रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन को करौली में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को करौली और हिंडौन सिटी में बीजेपी की ओर से निःशुल्क कपड़े के थैले बांटे गए। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में कोटा में बीजेपी छावनी मंडल ने पॉलिथीन मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। कोटा के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को सब्जी मंडी ठेका निरस्त करने की मांग की। चूरू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। करौली में सांची विरासत मंच की ओर से देश भर में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। विधायक खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को हाईकोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। पूर्व मंत्री कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह का वो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीएम गहलोत से अपनी ही सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की। बीएड में प्रवेश के लिए आज प्रदेश भर में पीटीईटी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी जयपुर में 301 परीक्षा केंद्रों पर कुल 80,496 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। बिजली कंपनियों में जेईएन, एईएन भर्ती परीक्षा होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की मांग की है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 83,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1054 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 80,776 हो गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1760 नए मामले सामने आए।